हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड बायोलॉजी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जो हार्ट में इतनी सारी एक्टिविटी हो रही है वो कैसे रेगुलेट हो रही है, तो इस बात पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, होता क्या है कि हमारा जो एक न्यूरल सेंटर मेडुला ऑब्लंगाटा में प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल न्यूरल सेंटर है जो मेडुला ऑब्लंगाटा में प्रेजेंट होता है, जो मॉडरेट करता है यानी कि चेंज करता है कार्डियक एक्टिविटी को। जो हमारी कार्डियक एक्टिविटी है उसको, कार्डियक जो फंक्शन है, जो कार्डियक एक्टिविटी है उसको मॉडरेट करता है, उसको चेंज करता है थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS के थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दो तरीके के नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और ये सब आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरीके का है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दोनों तरीके से, सिंपैथेटिक तरीके से और पैरासिम्पैथेटिक तरीके से हमारे हार्ट के फंक्शन हैं, जो हार्ट की जो एक्टिविटी है वो मॉडरेट होती है, वो चेंज होती है, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। किसके थ्रू? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। यानी कि जब सिग्नल हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू आ रहे हैं, जब सिग्नल कैसे आ रहे हैं? सिंपैथेटिक नर्व्स से आ रहे हैं, तो क्या होगा? हमारी रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी। जो हार्ट बीट है, जो रेट है हार्ट बीट की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। हार्ट क्या करेगा? वेंट्रिकुलरी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा उसमें, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा? कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। और सिंपल सी बात है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या हो रहा है? हमारा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है। कैसे इंक्रीज़ हो रहा है? हार्ट बीट बढ़ेगी तभी तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, यानी कि हमारे जो सिग्नल्स है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू आ रहे हैं। जो सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं? वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? हमारी हार्ट बीट है, जो हार्ट बीट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जो रेट ऑफ हार्ट बीट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। उसकी वजह से जो स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है, यानी कि जैसे ऐसे नोड से AB नोड जाता है, AB नोड से जो है बंडल ऑफ फेज के होते हैं परकिंजे फाइबर से पूरे वेंट्रिकल में ये फैल जाता है। तो वो जो उसका कंडक्शन हो रहा है, नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन हो रहा है, जो एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन हो रहा है, उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो सिंपली नीट में क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या हो रहा है कार्डियक हार्ट में, कार्डियक एक्टिविटी में, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या हो रहा है कार्डियक एक्टिविटी में। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या हो रहा है? हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है। हार्ट रेट क्या हो रही है? बीट ऑफ हार्ट रेट क्या हो रही है? रेट ऑफ हार्ट बीट क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या हो रहा है? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो रहा है। कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। और रेट ऑफ हार्ट बीट क्या हो रही है? वो भी डिक्रीज़ हो रही है। तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या हो रहा है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या हो रहा है। इसी के बेसिस पे हमारा नीट का क्वेश्चन आता है। एक और पॉइंट है कि जो हमारा एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन होता है, जो एड्रेनल ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला। तो जो एड्रेनल मेडुला वाला पार्ट है, जिससे हमारे नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होते हैं, नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं। इसको हम क्या, हार्मोन ऑफ फ्राइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं, हार्मोन फ्राइट एंड फियर बोलते हैं ना। तो ये जो हार्मोन है ये भी हमारे कार्डियक आउटपुट को क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं। ये जो हार्मोन है ये भी हमारे कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। आई होप आपको ये कार्डियक एक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। को अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप और क्या टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।